हाय फ्रेंड्स, यूपी जीके का हमारा ये 14वां लेक्चर है। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन की बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, तो देखो, उत्तराखंड के गठन से पूर्व प्रदेश को 3 भूभागों में बांटा गया। कौन कौन से क्षेत्र थे? एक पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। अभी मैप के माध्यम से भी अच्छे से समझेंगे। उत्तराखंड के बनने के बाद पूरा पर्वतीय क्षेत्र यानी कि पहला वाला जो क्षेत्र था वो उत्तर प्रदेश से अलग हो गया और अब वर्तमान में इस पर्वतीय क्षेत्र से लगा हुआ भाबर तराई का क्षेत्र ही प्रदेश में बचा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। तो अब वर्तमान में कौन कौन से हैं? तो ये उत्तराखंड में चला गया पर्वतीय वाला। उसके बाद इसकी जगह पर कौन सा आ गया? तो ये बचा है उसके तराई का मैदान, भाबर और तराई का प्रदेश। दूसरा होगा गंगा यमुना का मैदान या मैदानी क्षेत्र, और तीसरा है दक्षिण का पठारी प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश को वर्तमान में मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो ये हमने बताए, भाबर एवं तराई का प्रदेश, गंगा यमुना का मैदान और दक्षिण का पठारी प्रदेश। ठीक है, तो सबसे पहले है भाबर एवं तराई का प्रदेश। ठीक है, तो ये भाबर एवं तराई का प्रदेश कहाँ पर है? ठीक है, तो ये पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूरब में देवरिया एवं कुशीनगर के पडरौना तक की पतली पट्टी में फैला हुआ है। तो ये है उत्तराखंड। ठीक है, इससे लगते हुए ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। तो ये जो एरिया है ये है भाबर क्षेत्र, और भाबर के क्षेत्र के नीचे का क्षेत्र होता है तराई क्षेत्र। इस मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है हमारा हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत से जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पर जो क्षेत्र है ये है भाबर का क्षेत्र। ठीक है, और उसके नीचे ये क्षेत्र है तराई का क्षेत्र, और उसके नीचे ये जो नदी घाटी दिखाई दे रही, तो ये नदी के आसपास का अगल बगल का जो क्षेत्र होता है वो खादर क्षेत्र होता है, और उससे थोड़ा सा ऊपर का क्षेत्र होता है भाबर क्षेत्र। वह पर्वतीय भूभाग है जो कंकड़ पत्थर से निर्मित है। ये दिखाई दे रहा होगा ये आपको, भाबर क्षेत्र में कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि तराई क्षेत्र में दलदली मिट्टी पाई जाती है। इसका विस्तार बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाजापुर और लखीमपुर खीरी जिलों में है। पश्चिम में यह 34 किलोमीटर चौड़ा है, जबकि पूर्व में यह पड़ने पर सकरा होता जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में नदियां लुप्त हो जाती हैं। भाबर क्षेत्र में जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु, ठीक है, जैसी नदी से निर्मित स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। मैप में देखें तो ये है हमारा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से लगते हुए जो तराई के रीजन हैं, ठीक है, उत्तराखंड से जो लगते हुए हैं तो इन क्षेत्रों में पाया जाता है भाबर क्षेत्र। ये कौन सा है? भाबर क्षेत्र है। ठीक है, तो ये पश्चिम में चौड़ा है। कितना चौड़ा है? 34 किलोमीटर चौड़ा है। उसके बाद जैसे जैसे पूर्व की तरफ जाएंगे तो इसकी जो है चौड़ाई कम होती जाती है। ठीक है, तो ये हो गया भाबर क्षेत्र। इसमें कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। उसके नीचे का जो क्षेत्र है वो होता है तराई क्षेत्र। ये होता है तराई क्षेत्र। इसमें दलदली मिट्टी पाई जाती है। कैसी? दलदली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें दलदली मिट्टी पाई जाती है। जो भाबर क्षेत्र होता है, भाबर क्षेत्र में नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। तो इस क्षेत्र में नदियाँ लुप्त हो जाती हैं और फिर पुनः तराई क्षेत्र में नदियाँ उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो तराई क्षेत्र में वो नदियाँ पुनः उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कौन कौन से ज़िले हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये सहारनपुर से लेकर के ये हो गया बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, ठीक है, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर का पडरौना, ये पड़ता है पडरौना। ठीक है, तो यहाँ तक ये फैला हुआ है। तो भाबर एवं तराई क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो ये हो गया सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर,
मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर के पडरौना क्षेत्र तक। तो ये एक पतली पट्टी के रूप में फैला हुआ है इन रीजन्स में, ठीक है। तो ये है हमारा भाबर क्षेत्र और इसी के नीचे पतली पट्टी के रूप में है तराई क्षेत्र, ठीक है। तो आपको क्लियर होगा कि भाबर और तराई क्षेत्र कहाँ पर है। तो ये उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में, उत्तरी जिलों में, उत्तराखंड एवं नेपाल से लगते हुए ढलान के क्षेत्र हैं, वहाँ पर है भाबर एवं तराई क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र वर्तमान में पूरी तरीके से उत्तराखंड में चला गया है। उसके बाद केवल भाबर एवं तराई क्षेत्र ही प्रदेश में बचे हैं। भाबर क्षेत्र में नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, जबकि तराई क्षेत्र में पुनः नदियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इस मैप में ये दिखाया गया है कि ये है भाबर क्षेत्र। इसमें आपको बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे होंगे। तो ये है भाबर क्षेत्र। इसमें नदियाँ इनके नीचे, पत्थरों के नीचे ढकी हुई चलती हैं, इसलिए ये लुप्त हो जाती हैं यहाँ पर। अब ये है तराई क्षेत्र। तो यहाँ आपको साफ मैदान दिखाई दे रहे होंगे, बस दलदली क्षेत्र ये होता है। नदियाँ जा रही हैं, ठीक है, नदियाँ इसमें दिखाई दे रही हैं, आपको आसानी से इसमें देख सकते हैं। तो ये है तराई क्षेत्र। तो ये भाबर क्षेत्र के दक्षिण में होता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र क्या है, तो भाबर क्षेत्र के दक्षिण में दलदली एवं गाद मिट्टी वाला क्षेत्र होता है। ये कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, तो सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा एवं बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज और देवरिया, कुशीनगर आदि जिलों में ये फैला है, ठीक है। तराई क्षेत्र में नदियाँ फिर से प्रकट हो जाती हैं। यहाँ गन्ना, गेहूँ, धान जैसी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार होती है। साथ साथ जूट भी कुछ मात्रा में यहाँ पर उगाया जाता है। तो तराई क्षेत्र कृषि की दृष्टि से उपजाऊ होते हैं, जबकि भाबर क्षेत्र में कृषि नहीं होती है। तो ये मैप अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि जब हिमालय है, ठीक है, उसके नीचे जब ढलान पर हम आते हैं तो यहाँ पर कंकड़ पत्थरों से निर्मित भाबर क्षेत्र मिलता है, जहाँ नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। उसके बाद जब थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो दलदली क्षेत्र मिलता है, जो कहलाता है तराई। यहाँ पर नदियाँ पुनः उत्पन्न हो जाती है और कृषि के लिए अच्छी दशा यहाँ पर मिलती है। उसके बाद नीचे और जाएंगे तो ये नदी की घाटी होती है, तो नदी से लगे हुए क्षेत्र को खादर कहते हैं, जबकि उससे थोड़े से ऊपर के क्षेत्र को बांगर कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे हौसले को ऐसे ही बनाए रखने के लिए अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।